अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। अजमी वॉइस दिलचस्प अखलाकी और सबक आमोज कहानियों का चैनल है। बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें। फितरत के बकारी। गुजरे वक्तों का जिक्र है कि एक बहुत बड़ी सल्तनत का बादशाह था। बादशाह नहायत खूबरू और हसीनो जमील था। हर शहजादी की दिली ख्वाहिश थी कि उसकी मलका बने, लेकिन कभी कोई उसके दिल को नहीं भाया। एक दफ़ा लश्कर के साथ अपनी सल्तनत के एक पुररौनक बाजार से गुजरते हुए उसकी नज़र एक बकारन पर पड़ी, जो नहायत खूबसूरत और मलकूती हुस्न की मालिक थी। बादशाह उसको देखकर मबहूत रह गया और अपना दिल हार बैठा। महल वापस आकर भी जब कई दिन तक वो बकारन उसके दिलो दिमाग से ना निकल पाई, तो बादशाह ने उसको अपनी मलका बनाने का फैसला कर लिया और इस तरह वो बकारन उस सल्तनत की मलका बन गई। बादशाह बेइंतहा खुश था, लेकिन फिर कुछ ही महीनों में मलका का हुस्न फीका पड़ना शुरू हो गया और वो दिन ब दिन कमज़ोर और लागर होती गई। बादशाह ने परेशान होकर सल्तनत के माहिर तबीबों की खिदमात हासिल की, लेकिन मलका की कैफियत में कोई तब्दीली नहीं आई, यहाँ तक कि वो बिस्तरे मर्ग तक जा पहुंची। बादशाह ने मुनादी कराई कि जो तबीब भी मलका का इलाज करेगा उसको खतीर रकम और भारी इनामो इकराम से नवाजा जाएगा। आखिरकार एक माहिर तबीब मलका के इलाज की जिम्मेदारी लेता है और बादशाह से कहता है कि मलका को खाना देने वाली सब कनीज़ों को मलका की खिदमत से हटा दिया जाए। बादशाह हैरान होता है, लेकिन फिर हामी भर लेता है। तबीब मजीद कहता है कि मलका को अब जो भी खाना दिया जाएगा वो महल की 12 खिड़कियों पर रखा जाएगा। बादशाह उस पर भी राजी हो जाता है। उस दिन ऐसा ही किया गया और मलका को महल के बागीचे में चहलकदमी के लिए ले जाया गया और सब खिदमतगारों को वहां से हट जाने का हुक्म दे दिया गया। मलका की नज़र खिड़की में रखे खानों पर पड़ी तो वो बेख्तियार वहां पहुंची और दोनों हाथों से उठाकर खाना शुरू कर दिया। उसी तरह फिर वो दूसरी खिड़की की तरफ गई और वहां से भी खाना खाया। इस तरह करते करते जब वो चौथी खिड़की की तरफ गई तो उसको वो खिड़की बंद मिली। उसके मुंह से आवाज़ निकलना शुरू हो गई, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। बादशाह एक कोने में खड़ा ये सब नहायत हैरत से देख रहा था। हर रोज़ ये अमल दोहराया जाता और हैरत अंगेज तौर पर मलका की सेहत दिन ब दिन बेहतर होने लगी और वो फिर से पहले की तरह खूबसूरत और हसीनो जमील लगने लगी। बादशाह तबीब से इस सारे मामले के पीछे छुपी हिकमत दरियाफ्त करता है, तो तबीब कहता है कि आपने एक बकारन को मलका तो बना दिया, लेकिन मांग कर खाना उसकी फितरत में शामिल है, तो आप उसके आगे भले दुनिया जहान की आसाइशात ला कर रख दें, लेकिन वो खाना और कपड़ा उसके जिस्म को नहीं लगेगा, क्योंकि वो मांग कर खाने में ही खुश और मुतमईन रहती है और यही उसकी हकीकत है। सच है कि इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती।